नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। हिमाचल में बड़े संकट में घिरी सुक्खू सरकार। बीजेपी आज ला सकती है अविश्वास प्रस्ताव। सुबह 7:30 बजे राज्यपाल से मिलेंगे बीजेपी नेता। डीके शिव कुमार और भूपेंद्र हुड्डा ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए गए। शिमला में होगी कांग्रेस विधायकों की बैठक। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल राज्यसभा चुनाव हुए थे 2 सीटों पर और इस राज्यसभा चुनाव में जीतने के चक्कर में अब मुश्किलें सरकार पर आ गई हैं। अब क्या खुद सुक्खू अपनी सरकार बचा पाएंगे? क्या कांग्रेस सरकार बचा पाएगी? अब सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हुई हैं, क्योंकि आज सुबह 7:30 बजे यानी कि अब से आधे घंटे बाद बीजेपी के तमाम विधायक राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए जाएंगे। सुक्खू पर अविश्वास, गिरेगी सरकार। बागियों की सियासत, हिल गया हिमाचल। मोदी का मास्टर स्ट्रोक, कांग्रेस मुक्त उत्तर भारत। पहाड़ वाली पॉलिटिक्स, हाथ मलती रह गई कांग्रेस। जिस हिमाचल को जीत कांग्रेस 24 के चुनावों में अपनी दमदार वापसी की उम्मीद लगा रही थी, इंडिया गठबंधन में बिग बॉस का रोल निभा रही थी, उसी कांग्रेस के हाथ को आज उसी के 6 विधायक बेसहारा छोड़ उस पर मुसीबतों का पहाड़ तोड़ बीजेपी के खेमे में चले गए हैं। तो बागी विधायकों का ये झटका हिमाचल में सुक्खू सरकार को भी संकट में ले आया है। हिमाचल में बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिल सकता है। माना जा रहा है कि बीजेपी आज विधानसभा में जारी सत्र में सुक्खू सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। एक तरफ विधायकों के खेमा बदलने से कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा, तो बात सिर्फ इतने पर ही नहीं रुकने वाली। कांग्रेस को हिमाचल से विदा करने की भी मानो बीजेपी ने तैयारी कर ली है, और ऐसा क्यों है ये भी आपको बता देते हैं। हिमाचल की 68 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस के पास 40 विधायक है, बीजेपी के पास 25 और निर्दलीय विधायकों की संख्या 3 है। इस स्थिति के हिसाब से कांग्रेस के लिए ऑल इज वेल है, लेकिन अब जो बदली हुई परिस्थिति है वो कांग्रेस के माथे पर बल डालने वाली है। सुक्खू के 6 विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करते हुए बीजेपी का साथ दिया, तो 3 निर्दलीय भी बीजेपी के साथ दिखे। ऐसे में अगर ये 9 विधायक बीजेपी के पाले में आ जाते हैं तो बहुमत के आंकड़े से बीजेपी सिर्फ 1 सीट दूर रह जाएगी, यानी बीजेपी के पास कुल 34 सीटें हो जाएंगी। हालांकि इस स्थिति में कांग्रेस के पास भी 34 विधायक ही होंगे, लेकिन कांग्रेस के लिए टेंशन ये है कि इस बात का क्यास भी लगाया जा रहा है कि हिमाचल में कांग्रेस के कुछ और बड़े चेहरे बागी हो सकते हैं। शाम तक कस्में जो लोग खाते थे, सुबह तक फिर कस्में खाते रहे, और जब अपना ईमान ही बेच दिया, जो विधायक चुनकर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर आया, वह 9 क्रॉस वोटिंग हुई है, जिसमें 3 तो आजाद उम्मीदवार है, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। 6 जो उम्मीदवार चुनकर आए, जिन्होंने अपना ईमान ही बेच दिया, वो भारतीय जनता पार्टी को उनके क्षेत्रों में हरा कर आए हैं। फिलहाल कांग्रेस डैमेज कंट्रोल पर जुटी हुई है। डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हिमाचल में ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है, जो मौजूदा 34 विधायकों के साथ आज शिमला में बैठक करेंगे। इस मीटिंग में नाराज विधायकों की बात सुनी जाएगी और उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। अभी तो विश्वास तो खोया नहीं है। वो तो 34 तो हमको भी पड़े है, 34 उनको भी पड़े है। तो विश्वास की जब बात आएगी, वो तो फ्लोर ऑफ द हाउस में देखा जाएगा। अभी काय को आप इस चर्चा में पड़ रहे हैं, चिंता मत करिए। उत्तर भारत में केवल हिमाचल ही वो राज्य है जहां कांग्रेस की सरकार है, लेकिन जिस तरह का ट्रेलर राज्यसभा चुनावों में सामने आया है, उसने कांग्रेस की कलह को अब सबके सामने ला दिया है। कांग्रेस के खिलाफ अविश्वास का माहौल है, तो बीजेपी इस कोशिश में है कि उत्तर भारत में कांग्रेस मुक्त उसका एजेंडा हर हाल में पूरा हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।